अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मोदी के नाम पे ही वोट डल रहा है, बंद आदमी को नहीं देख रहे। ये तो भैया पानी रोज के लिए वो कर रहे हैं। जो केजरीवाल जो पानी का बिजली का बिल वगैरह है उनके राज में जो बीजेपी का वोटर है वो खुश है, जो बेरोजगार है वो पीड़ित है, महंगाई से जो पीड़ित है वो स्टैंड विद केजरीवाल है। बिल्कुल एक शरीफ आदमी, एक नेक आदमी, एक पढ़ा लिखे आदमी के हाथ। रावत ने भी अच्छा काम किया, हमने पूरी उनकी वो पढ़ी है। पटियाला से खड़ी थी तो जीत तो पाई नहीं, मगर वहाँ पे काम मेरे हिसाब से तो जो मुझे लग रहा है महाबल विश्वास 5 लाख वोटर। इस समय हम पश्चिम दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर लोगों से जानेंगे कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का राजनीतिक हलचल, राजनीतिक सोच क्या है। यहाँ पर एक तरफ महाबल मिश्रा हैं, आप और कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट, तो दूसरी तरफ कमलजीत सहरावत हैं। इस बार महाबल मिश्रा पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं। 2014 में परवेश साहिब सिंह वर्मा ने उनको करारी शिकस्त दी थी, लेकिन फिर से आपकी तरफ से महाबल मिश्रा को कैंडिडेट बनाया गया है। तो वहीं भाजपा ने कमलजीत सहरावत की टिकट काट को मौका दिया है और परवेश साहिब सिंह वर्मा के सुपुत्र जो सिटिंग सांसद हैं उनकी टिकट काट दी है। लोगों से जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र मतदान करने वाला है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम कैलाश चंद्र राजौरा है। साहब ये बताएं कि इस बार पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आपके पुराने जो सांसद महाबल मिश्रा हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने एकदम फ्रेश कैंडिडेट कमलजीत सहरावत को उतारा है जी। तो इस बार क्या राजनीतिक हलचल है, क्या माहौल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र का है? सर इस बार तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि जैसे मोदी के नाम पे ही वोट डल रहा है, बंद आदमी को नहीं देख रहे हैं। ज़्यादातर मोदी के नाम से ही वोट डल रहा है और काम बात भी सही है कि मोदी की वजह से ही सरकार चल रही है और इनकी ज़्यादा उम्मीद है सहरावत जी की, कमलजीत सहरावत जी की। तो ये परवेश साहिब सिंह वर्मा की टिकट कटने के पीछे क्या आप लोगों को कारण दिखते हैं? क्यों कटा? क्योंकि वो भी क्षेत्र में सक्रिय थे या ज़रूरत से ज़्यादा ही निष्क्रिय थे, दिखते नहीं थे क्षेत्र? नहीं, कई बार आते भी थे, ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं आते थे, उन्होंने भी कुछ काम किया। लेकिन ये तो अंदर की बातें, ये तो वही जानते हैं कि उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया, क्या वजह थी, ये तो हम भी नहीं बता सकते ना। लेकिन वो भी आते थे और इधर आसपास घूमते थे, भ्रमण करते थे, पार्कों का सुधार किया, लाइटें वगैरह भी लगाई, सब कुछ काम किया उन्होंने। लेकिन ये अंदर की बात है, वो वही जाने उनको टिकट क्यों नहीं मिला, हमें नहीं पता। अरविंद केजरीवाल आपके मुख्यमंत्री हैं, सीएम है दिल्ली प्रदेश के। उन्होंने कुछ गारंटियां दी हैं, 10 गारंटी, जिसमें फ्री शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, चीन से ज़मीन वापस लाने की बात कही है। ये जो मुद्दे हैं वो स्थानीय स्तर पर कुछ काम कर पाएंगे? अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर ज़्यादा भरोसा है या पीएम मोदी की गारंटियों पर? नहीं, अरविंद केजरीवाल तो भरोसे वाली बात ही नहीं है, उसके नाम से ही है। उसके जो कैंडिडेट है वो इतना काम नहीं कर पाते जो अरविंद जी कर पाते हैं। और रही मोदी जी की बात है तो उनके कैंडिडेट भी ऐसे हैं कि कुछ काम करते हैं बीजेपी वाले, लेकिन अरविंद जी के जो कैंडिडेट हैं वो काम नहीं कर पाते। सिर्फ वहाँ अरविंद जी का ही नाम चलता है। अच्छा, धन्यवाद आपका। ये बताइए साहब कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की 10 विधानसभा अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के पास गई। अब लोकसभा क्षेत्र है, लोकसभा का चुनाव है, किन मुद्दों पर मतदान पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के लोग कर रहे हैं? स्थानीय मुद्दे, सड़क, सीवर, पानी, इस पर है या राम मंदिर, सीए, इन तरह के मुद्दों पर चुनाव होने वाला? यहाँ पे तो गरीब आदमियों के लिए तो भैया पानी रोज के लिए वो कर रहे हैं। जो केजरीवाल जो पानी का बिजली का बिल वगैरह ये किया है उन्होंने, तो बड़े गरीब आदमियों को क्या चाहिए? उनको तो सिर्फ आंखों में 2 रोटी चाहिए ना, तो रोटी के लिए तो केजरीवाल ही कर रहा है। बीजेपी ने क्या किया? अभी बीजेपी ने तो ना पानी दिया ना बिजली दी ना। उन्होंने ये तो करा, बस फ्री करवाई, बस में लेडीज़ों के लिए फ्री करवाई उन्होंने। इतना काम किया है आज तक मोदी जी ने, क्या बताओ? सिर्फ राम मंदिर बनवाया और यहाँ की धारा हटवाई, ये करवाया। बाकी और कोई गरीबों के लिए कोई सहायता करिए तो बताओ? गरीबों के लिए कोई बच्चा नौकरी लगवाया या किसी को करवाया तो बता दो।
जो पीएम दावा कर रहे हैं उज्ज्वला योजना और ये आपका आवास, चाहे वो शहरी हो या ग्रामीण हो, 5 किलो राशन की बात है। आपके यहाँ पर अभी अमित शाह आए थे संगम विहार की तरफ, तो उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया कि जो अरविंद केजरीवाल के समर्थक है वो पाकिस्तानी है। इन तरह के मुद्दों से दिल्ली का चुनाव ये गलत बोलते हैं ना, गलत बोलते हैं ना, ये पाकिस्तानी मतलब इसको एक मिनट पहले इनकी बात इसकी बात सुनते हाँ, ये गलत बोलते हैं। पाकिस्तान का वो उग्रवादी है, वो उग्रवादी, ये गलत बोलते हैं उनके लिए। उग्रवादी होता तो अब पहली बात तो दिल्ली में रहने देते क्या, अब फिर कब कई उनको उठा के बंद कर देते। उग्रवादियों को तो ऐसे करने देते, ये तो गलत बोलते हैं। ये तो देखो पार्टियों के है, एक दूसरे के लिए, मैं भी आपके लिए बोलूँगा, वो आप मेरे लिए बोलोगे, ये तो पार्टियों का राग है। पर यहाँ तो आएगी तो मिली जुली सरकार ही आएगी दिल्ली में, मिली जुली सरकार। केजरीवाल की गारंटियों पर ज़्यादा भरोसा है या मोदी की गारंटी? देखो अभी इसमें तो अभी कोई कह नहीं सकता, अब तो इलेक्शन के ऊपर ही बात चलेगी। 4 तारीख को जो भी होगा 4 तारीख को पता चलेगा। अब कहो जी अपनी बात। अब आप पूछो क्या पूछेंगे जैसे मैं ये पूछने आया हूँ कि जो आपके पश्चिम दिल्ली का चुनाव है, एक तरफ महाबल मिश्रा है, दूसरी तरफ कमलजीत सहरावत हैं। महाबल मिश्रा आपके पूर्व के सांसद भी रह चुके हैं। इस बार स्थानीय मुद्दों पर चुनाव है, सड़क, सीवर, ट्रैफिक जाम या राम मंदिर, सीए, धारा 370, पाकिस्तान, अकबर, औरंगजेब पर चुनाव? है जी, पाकिस्तान का तो ये रहा। मोदी जब 14 में आया था ना, उसने ऐसे बोला कि पाकिस्तान के हाथ में कटोरा ला दिया, उसमें कोई शक नहीं है। अब जो हमारे एक बता, अरुण जेटली ने क्या बोला था हमें कि हमें पाकिस्तान से और उससे खतरा नहीं है, चीन से, हमें अपनों से खतरा है। हमें कौन डुबेगा? तैराकी को, वो अब तैराकी डुबोता है। हमें उनसे खतरा नहीं, हमें इन जो है ना हमारे जो पार्टियाँ हैं, मोदी ने क्या नहीं करा है बताओ। आज कहाँ हमारा देश था, 5वीं स्थिति के अंदर क्या ला दिया ना इन्होंने, क्या नहीं करा। राम जन्मभूमि कर दी, 370 धारा धारी 3 तलाक करा दिया। ये राजनीतिक जो मुद्दे हैं, जो बात एक मिनट, ये बात पे रहेगी ना। जो कल पीएम का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जब भी मैं इंडिया गठबंधन के लोगों को देखता हूँ तो 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ मुझे बैठे हुए दिखते हैं। इस पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि इससे पहले कई ऐसे घोटालेबाज, चाहे मैं अजीत पवार की बात करूं, छगन भुजबल की बात करूं, नारायण राणे की बात करूं, हिमंता बिस्वा शर्मा की बात करूं, जिनको चाहे अमित शाह ने या कभी ना कभी महाराष्ट्र चुनाव में पीएम मोदी ने खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, आज वो सब बीजेपी में है। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? भाई देखो, जब वो थे भ्रष्टाचार उन्होंने किया, अब वो बीजेपी में आ गए तो उनके बारे में इतना वो नहीं है कुछ भी। सारी पार्टी वाले कहते हैं कि भैया जो बीजेपी में है उसका कुछ भी पिछला रिकॉर्ड ही नहीं निकलता, और जिन्होंने किया है और करा है उनके तो निकल रहे हैं, खूब निकल रहे हैं और खूब छापे पड़ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी जो है मोदी ने गलती नहीं कहा, जो कहा है वो सही कहा। अरविंद केजरीवाल जब 2012 में राजनीति में आए थे, जब संघर्ष कर रहे थे अपनी राजनीति के लिए, तो उन्होंने एक कहा था कि जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, और आज वो ये कहते हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कर रहे हैं, 4-3 का रेशियो है। तो आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीतिक विश्वसनीयता है वो खतरे में है आज के समय? हाँ, खतरे में है, बिल्कुल खतरे में, खतरे में है। कांग्रेस के साथ गठबंधन तो कर लिया, लेकिन उसकी राजनीति खतरे में ही है, हकीकत है ये। केजरीवाल की जो बात कर रहे हो आप, उसकी खतरे में ही है। और अभी ये पता लग जाएगा, 4 तारीख को खुलासा हो जाएगा, लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आजकल पब्लिक जागरूक है, सब समझते हैं क्या सही है क्या गलत है। पढ़ी लिखी पब्लिक जनसंख्या है, समझते हैं। पहले के लोगों की कुछ बात और थी, वो एक चाल चल देती थी, जो पुराने आदमी थे वो एक के पीछे एक चल देते हैं। लेकिन आज जो है समझदार है आदमी, बच्चे जो हैं पढ़े लिखे हैं, समझ क्या सही है क्या गलत है वो सब समझते हैं, ये हकीकत है। प्रचार करने की जरूरत नहीं है आजकल। हाँ, नहीं बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से करना बढ़िया है। केजरीवाल की जो है कई बातें थोड़ी सी कही हुई उल्टी पड़ गई। पहले जैसे कह रहा कि मैं जैसे ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा, अब वो बातें सामने आ रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, ये बातें जो आ रही है उनको हालातों को देखते हुए कई बातें उल्टी पड़ रही है, इसमें कोई गलती नहीं है। भाई साहब ये बताएं आप कि
अरविंद केजरीवाल 1 जून तक बाहर है। सुप्रीम कोर्ट से जो न्यायिक दया कह लीजिए, जैसा बीजेपी का आरोप है, या जमानत, पेरोल, जो भी कहना है कहिए, सिंपैथी वोट मिलेगा? नहीं सर, कमल ही आना चाहिए। वो तो बता रहे हैं कि जो नारा उन्होंने अभी दिया कल परसों, अच्छे दिन आने वाले हैं और पीएम मोदी जाने वाले हैं। सर ये तो गलत बात है ना, अच्छे दिन तो आ ही रहे हैं। अच्छे दिन क्या, वैसे ही परेशान तो सब हो ही रहे हैं। जो चीज़ हो रही है वो तो गलती है ना। अब किसी को भी अंदर भी डाल दिया, उनको भी गलती किया, उनके भी किसी बीवी बच्चे सब चीज़ है, किसी को गलती भी नहीं करनी चाहिए। वो कांग्रेस के साथ खड़े हो गए हैं, वो अपनी जगह है। आने अंदर भी जाएंगे तो वो आगे जो बच्चे होंगे उनको और डंडियाँ करेंगे। गलत है ना, किसी को डूबने वाले के लिए तो तिनका तो चाहिए, सहारा तो चाहिए उनको। जब डूब रही है नदी तो वो कम से कम तिनका का सहारा तो चाहिए। अब वो कांग्रेस का ही तो लेंगे पक्ष, तो उसके साथ में तो चलेंगे। और कैसे करेंगे भाई, किसी के से तिरे हम, वो तैर तो नहीं सकते अब, तो किसी का सहारा लेके ही तो चलेंगे। वो लट्टी टूट जाएगी तो लट्टी टूटने के बाद में किससे चलेंगे, वो गिरेंगे ना। तो वही हालत उनकी हो रही है अब। तो ये केजरीवाल जो बताते हैं कि दिल्ली को सिर्फ मैं ही सुधार सकता हूँ, तो दुनिया को क्या सुधारेगा? कि दिल्ली में सिर्फ मैं ही परिवर्तन ला सकता हूँ, दिल्ली को बेहतर मैं ही कर सकता हूँ। नहीं कर सकता वो, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता वो। जब सुधार कर सकते हैं तो मोदी जी करेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं बाबू? केजरीवाल प्रधानमंत्री बन जाएगा जब भी दिल्ली का सुधार नहीं हो सकता। बनाओगे आप प्रधानमंत्री? वो बन ही नहीं सकता, वो इस काबिल नहीं है। वो तो कहते हैं मोदी को सिर्फ मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। दिल्ली का बन सकता है, फ्री के लड्डू मिल रहे हैं यहाँ। क्या करते हैं साहब आप? क्या करते हैं? प्राइवेट जॉब करता हूँ। क्या है, तनख्वाह ठीक मिल रही है टाइम से? हाँ, अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं। तो ये जो बेरोजगारी की बातें जो विपक्ष कर रहा है, या सत्ता पक्ष भी बोल रहा है कि बहुत हुई बेरोजगारी की मार अब की बार मोदी सरकार, तो आपको दिखता है कि मार्केट में है बेरोजगारी कुछ? हाँ, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी ने महंगाई और बेरोजगारी ही तो मुद्दा है। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिहार में भी एक के ऊपर मैं नाम नहीं लूँगा कि वो नवरात्रों में मीट खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बेरोजगारी पे बोलिए, महंगाई पे बोलिए, मीट मछली पे छोड़िए, मंगलसूत्र पे छोड़िए, महंगाई पे बोलिए, महंगाई के मुद्दे पे बात कीजिए। अभी पीएम ये बताते हैं कि हमारे राज्य में युवा खुश है, संतुष्ट है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, गरीबों तक लाभ पहुंच रहा है। बीजेपी का वोटर खुश है उनके राज्य में। जो बीजेपी का वोटर है वो खुश है, जो बेरोजगार है वो पीड़ित है, महंगाई से जो पीड़ित है वो नाराज है। कई लोग बताते हैं कि तनख्वाह भी तो बढ़ी है। कई लोग बोलते हैं महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी तो बढ़ी है। आप दोनों को कैलकुलेशन कर लीजिए, महंगाई बड़ी नजर आएगी आपको। तनख्वाह का तो बस इजहार करे ना करे एक बराबर होता है। तो ये जो केजरीवाल जो आपके मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, वो क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? नहीं, पूरी तरह से उनके सपोर्ट में है। स्टैंड विद केजरीवाल है। बिल्कुल एक शरीफ आदमी, एक नेक आदमी, एक पढ़ा लिखे आदमी के हाथ में हमारी दिल्ली है, तो बिल्कुल संतुष्ट हैं हम केजरीवाल के साथ। अपना मत है, मेरा मत है, बिल्कुल केजरीवाल से संतुष्ट है। जो किया बहुत अच्छा किया है, जितना कर सकते से किया है। इनके साथ मुकाबला करते हुए किया, क्योंकि बीजेपी के आगे इतना मुकाबला करना, इतने टाइम तक टिके रहना बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। तो ये जो शराब घोटाले वाला मामला है, ये कोई मामला नहीं है, ये दबाव, ये सिर्फ राजनीति की गई है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी हिजाब ले आते हैं, कभी राम मंदिर पे ले आते हैं, कभी कुछ ले आते हैं। साहब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या कह रहे थे? सर मैं जो ना, मैं कभी भी केजरीवाल को साथ दूंगा। क्यों? वो अच्छा काम किया यहाँ पे, क्या काम दिल्ली में। वो बच्चे को क्या फैमिली को, लेडीज को साथ दिया है, बस का फ्री किया, सब कुछ अच्छा किया है। मोदी ने जो है ना 5 लाख का जो है ना बोला, सलाह दिया था। हाँ, 5 लाख का बोला था कि मैं 5 लाख को एक आदमी का दूंगा, आयुष्मान कार्ड। हाँ, अब कुछ नहीं मिला अभी तक। आयुष्मान कार्ड। वो ये जो केजरीवाल जो ना, ये अरे दूसरों को भी बोल लेने दो। हाँ।
केजरीवाल ने बोला कि हॉस्पिटल की दवा फ्री कराऊंगा, वो हो गया। कोई भी दिक्कत होगा वो फ्री करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये बिजली पानी सब फ्री हो गया। आपको मिल रहा है बिजली पानी फ्री? सब कुछ मिल रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ घर है आपका, कितना नंबर है? ये इधर केजरीवाल दुकान है, कमर्शियल का बिल पता है कितना आता है? उधर से घटा के कमर्शियल का बिल बढ़ा दिया है। बिजली जले ना जले 2000 का बिल आता ही आता है, 2000 का। हाँ, बिजली या पानी, बिजली जलाए ना जलाए 2000 का बिल लो, पानी का बिल आता है दोनों का। कमर्शियल कैसे होता है? हाँ। कुछ यूज करते होगे ना, कुछ यूज करते होगे ना। ना जलाओ तो भी बिल आएगा 2000 रुपए का। चल मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तेरे को, मेरे साथ चल, बिल दिखाता हूँ। फिर भी आता है, बिल आता है आपको? बिल्कुल आता है। हमारा कोई बिल नहीं करता। घर का बिल माफ कर रखा है, दुकान में 4 गुना बढ़ा रखा है, 4 गुना बढ़ा रखा है। केजरीवाल सही है? हाँ बिल्कुल ओके। बिल 4 गुना बढ़ा रखा है दुकान का। घर का 1000 फ्री करके 6000 बढ़ा दिया, तो फायदा क्या उस चीज का, ये बताइए। बस फ्री कर दी महिलाओं के लिए, हमारे लिए कोई सुविधा नहीं। तुमको भी बस चाहिए फ्री? नहीं, हमें बस फ्री नहीं चाहिए, होना सबके लिए नियम चाहिए ना। और एक जैसा होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। महिला जो होता है ना, महिला के लिए कभी नौकरी करती है तो उसके लिए थोड़ा कई बार सुविधा अच्छा होना चाहिए ना महिला के लिए, ये बोला। तो तुमको नहीं चाहिए सुविधा? नहीं, मुझे सुविधा नहीं चाहिए, हम तो मेहनत करते हैं ना। लेकिन महिला कई बार जो है ना थोड़ा वो हमसे कमजोर होती है ना। ये गलत बात। सही बात है। महिला कमजोर नहीं है। ना ना, महिला क्या बात समझे। चलो मैं आपकी बात समझी। अच्छा साहब, ये बताइए कि पश्चिम ठीक पति से जो ना, हाँ पति सहारे रहती है। पति के सहारे नहीं, अब महिला अपने दम पर भी खड़ी है। अच्छा ये बताइए साहब कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र, महाबल मिश्रा वर्सेस कमलजीत सहरावत, हाँ भाई इंटरव्यू क्या है मामला? जी कमलजीत सहरावत ही आएगी। मोदी का चेहरा, मोदी ही जीतेगा। अच्छा, मोदी साहब के चेहरे पर वोट पड़ रही है या कमलजीत सहरावत पर? कमलजीत सहरावत ने भी अच्छा काम किया, हमने पूरी उनकी वो पढ़ी है। मटियाला से खड़ी थी तो जीत तो पाई नहीं, मगर वहाँ पे काम किया, हमने देखा उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ उनको काम करने पे, राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ उनके। हाँ, बहुत काम कर रखे उन्होंने। एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। मटियाला वाले क्यों समझ नहीं पाए? वो तो वहीं से वो वही जानेंगे, मगर हम तो समझ गए, हम तो वहीं देंगे, हम तो उन्हीं को देंगे, कमलजीत सहरावत को। वही जीतेंगे यहाँ पर, 100% जीतेंगे। तो ये महाबल मिश्रा तो आपके पुराने सांसद हैं, तो कुछ काम नहीं कराया उन्होंने? 9 में 14 में नहीं, 2009 में थे वो। 2009 नहीं करा। कांग्रेस के टाइम पे जीता तो पाओ। दो दफा 4 और 9। हाँ जीता, मेरे से पूछो। और उनको हराना कौन है? परवेश साहब। हैट्रिक मारता जो रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड बना है। मैं दर्शकों को बता दूं, लगभग 5 लाख से ज्यादा वोट से जीते थे परवेश साहब। अब वो सोरा बायोडाटा आ गया टीवी के अंदर, अगर ये कवरिंग करेंगे ना, कहाँ तक कवरिंग करेंगे? आम पार्टी कांग्रेस पूरा बायोडाटा दे दिया, इतने लाख से कौन कौन जीता है उसका पूरा बायोडाटा दे दिया मीडिया आप लोगों ने। तो ये बताइए, केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं आपका बेटा हूँ, भाई हूँ, पुत्र हूँ, तीर्थ करा दिया युवाओं के लिए। मैं अभी क्या बोलते स्टार्टअप्स के लिए रोजगार वगैरह, आप युवा हैं, दिल्ली सरकार ने कुछ रोजगार दिया है आप लोगों को? नहीं जी, हमें तो नहीं मिला रोजगार। व्यापार में कोई सहूलियत? व्यापार में जहाँ लाइसेंस की फीस पहले 6000 थी, अब 85,000 कर दी है, इतना कर दिया उन्होंने। जो दिल्ली सरकार को आप देते हैं? हाँ जी, जो लाइसेंस बनता था ना, दुकानदारों का लाइसेंस बनता है, उसकी पूरी फीस पहले 6000 थी, अब 85,000 हो गई है। 85,000 की 85,100? 85,000 हो गई है सर। 85,000? हाँ जी, 85,000 हो गई है उसकी जो लाइसेंस की फीस। 85,100? 85,000 है सर, 85,000 है। आप देखो, नेट पे खोल के देखो आप, 85,000 होगी। कष्ट है। मैं ऑटो चलाता हूँ, हम गाड़ी लेके जाते थे, फ्री 200 रुपए की फीस कटती थी। लेकिन आप लोग तो केजरीवाल को बड़ा सपोर्ट किए। नहीं करके तो पछता रहे हैं वो लोग। क्यों पछता रहे हैं? सबको फ्री कर दी लेडीजों को। कोई ना कोई लेडी इमरजेंसी बैठती थी ऑटो में, बैठती ही नहीं हो, 2 घंटे इंतजार करती, बसों में चल जाते हो, धूप में तप रही है वो फ्री के चक्कर में। ये देख रहा घर में मेरे बच्चे रो रहे हैं कि रोटी चाहिए, पानी चाहिए, झगड़ा करके चल जाती है बीबी मियाँ से। ये तो आप अलग मुद्दे पे चले जो मुद्दा वो कह रहा हूँ। साहब गिरीश सोनी जी, उनको भी हमने बस इलेक्शन में देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा उनको, कभी नहीं देखा उनको हमने। अम्मा क्या नाम है आपका? बोला क्या नाम? मेरा नाम उषा है। उषा। क्या काम करती है? मैंने काम करती है, पहले मॉल में करती थी, अच्छा, सफाई में करती थी।
तो केजरीवाल से कुछ फायदा मिलल है? मेरे से को कुछ फायदा नहीं आओ, है, एने आ जा। कुछ नहीं पैदा हुआ कुछ ना फायदा। ना। मेरे सबको सब चीज बन गया, हमारी तो कुछ नहीं दिल्ली में प्रूफ है। कमाने खाने के लिए आई है, चौका बर्तन करके अभी खा रही है, पहले मॉल में कर। वोट है यहाँ का? वोट है? हाँ वोट है, भाई बना दिया था। दिल्ली का यहीं का वोट है? हाँ हाँ यहीं के एम ब्लॉक का। एम ब्लॉक का। तो केजरीवाल जो बता रहे हैं, अभी बताए कि 1000 रुपया देने वाले हैं महिला। नहीं मेरे तो कभी तो नहीं आया है। पैसे लगा के जाते हो। हाँ रुको तुम 2 मिनट। हैं? हाँ कोई फायदा है केजरीवाल से? फायदा नहीं है मेरे दिल्ली में, कोनो साधन नहीं है मेरे सबको। 4-4 हजार रुपया रूम रेंट बुक रही है, छोटा छोटा बच्चा है, खाने के लिए तड़प रहा है, कैसे कैसे हालात में जी रही है मैं ही सब जानती है। चौका बर्तन। तो केजरीवाल साहब थोड़ा सुन ले, सभी महिलाएं खुश नहीं है ना जी? हाँ नहीं है? नहीं हाँ, तो जमीनी हकीकत थोड़ी बहुत तो अलग है। कुछ नहीं है, कुछ साधन नहीं है। गांव से बिहार छोड़ के आई दिल्ली में ठेकने, चौका बर्तन करके गुजारा काट रही है। क्या कर, बच्चा तो पालना है, कैसे करके तो बच्चा तो पालना ही है। तो एक दिन में कितना कमा लेती हैं आप? भाई 90 रुपये दिहाड़ी दे। हैं? 90 रुपये दिहाड़ी। 90 रुपए दिहाड़ी में? 90 रुपये दिहाड़ी दे। 9 और 0। 9 एक दिन में 90 रुपया। हाँ एक दिन में। तो महीने का कितना हो? 2700। उसमें छुट्टी हो जाता है, छुट्टी काट लेती है। अब घर में घर परिवार बच्चा रहेगा तो करना ही पड़ेगा ना छुट्टी। तो परिवार बच्चा सब कैसे? बच्चा सब अभी छोटा छोटा है, दिक्कत है, बहुत परेशान में है सब है। तो मोदी सरकार से कुछ मिला? मोदी सरकार से मेरे तो कुछ साधन नहीं मिला। अभी सबको इलेक्शन में ले जाती है, 300 को रुपया सबको देता है। हम सब कहने जाती है तो कहती नहीं पैसा तो नहीं देती है, पैसा तो दे देता है, बिना पैसा के चलना है तो चलो। कौन गर्जू है जो बिना पैसा के चलेगा साथ में? बाकियों को 300 देते हैं, आपको नहीं देते। हाँ मैं सब उसी के चक्कर से नहीं जा रही हूँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए ये भी एक राजनीतिक हकीकत है और लोग अपनी बात कह रहे हैं, सब हम कह रहे हैं, कहने दीजिए। ये बताइए सर कि पीएम साहब का एक बयान आया अभी कि इंडिया अलायंस के लोगों को मैं एक साथ देखता हूँ तो मुझे 20 लाख करोड़ के घोटालेबाज एक साथ बैठे दिखते हैं। ये वास्तविकता है या भ्रम है? वास्तविकता इसलिए तो सब पे केस है। लालू प्रसाद चारा घोटाले में बंद हुआ, केस उस पे है, राहुल पे है, सोनिया पे केस है। कौन सा ऐसा बंदा जिस पे केस ना हो? मुलायम पे केस था, सब पे केस लगे हुए हैं। सबको ये डर लग रहा है कि हम कहीं बंद ना हो जाएं। सब चोर इकट्ठे हो रहे हैं। और बोलिए और क्या पूछना है? तो सर मैं यही थोड़ा समझना चाह रहा था कि जैसे विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं वॉशिंग मशीन वाली बात कि हिमंता बिस्वा शर्मा हो, अजीत पवार हो, नारायण राणे हो, छगन भुजबल हो, प्रफुल्ल पटेल हो, जब तक ये विपक्ष में थे तब तक भ्रष्टाचारी थे, अब यहाँ आ गए तो ईमानदार हो गए। ऐसा तो कुछ है नहीं सर। अब एक आदमी पार्टी छोड़ के मिलने आ जाए तो वो अब उस पर भी साबित हो ही जाएगा। अब ये बोलते हैं हमारी सीटें आ रही हैं, जैसे विपक्ष वाले बोल रहे हैं हमारी सीटें आ रही हैं, तो अजीत सिंह वो भी फंसा देंगे। चोर तो जाए, चोर कहीं बचेगा नहीं, चोर पकड़ा ही जाएगा। तो यहाँ पर महाबल मिश्रा और कमलजीत सहरावत फाइट क्या देख रहे हैं? सर देखो, फाइट मेरे हिसाब से तो जो मुझे लग रहा है महाबल मिश्रा 5 लाख वोटों से हारेगा। 7.5 लाख से प्रवेश वर्मा जीता था। तो 2019 वाली बात हो जाएगी जब तो वो 7.5 लाख से जीता था। अब जब बाबर की थोड़ी ज़्यादा जान पे जान है, कुछ लग रहा है, उसे लग रहा है कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठे हो गए हैं तो उनके वोट मिला के 5 लाख रह जाएंगे। 5 लाख। ये बताइए कि पीएम ने एक बयान दिया कि जब भी मैं विपक्षी दलों को देखता हूँ तो मुझे ये ऐसे लोग दिखते हैं कि जो घोर कम्युनल हैं, जो हिंदू मुसलमान ज़्यादा करते हैं, जो ज़्यादा जातिवादी की बात करते हैं, जातिवाद की, और जो ज़्यादा परिवारवाद की बात करते हैं। आपका क्या मानना है इस पर? वो तो बीजेपी चलती है, तो आपको मालूम ही है, बीजेपी चलती है जातिवादी का। हिंदू मुस्लिम खुल के बोलो ना। मेरी हिंदू मुस्लिम बीजेपी चलती है। इससे पहले कोई नहीं करता। इससे पहले कोई नहीं चलता। कांग्रेस तो करती नहीं थी। कांग्रेस तो तभी थी ही नहीं।
किया नहीं, पर उनको आरक्षण दिया है। हाँ उनको आरक्षण अच्छा, दिया। अरविंद केजरीवाल जी का शासन काल आप कैसे देखते हैं? बढ़िया था, कोई कमी नहीं थी। हाल शाम हो रहा था इलाके में, कोई दिक्कत ही नहीं है। शाम बढ़िया था, अरविंद केजरीवाल जी तो बिजली पानी कोई दिक्कत नहीं था। अभी लाइट दही नहीं, लाइट सही मिलती है, पानी सही है, बस फ्री में चल रही है। आएगा केजरीवाल वो तो उम्मीद रहनी थी। तो यहाँ पे महाबल मिश्रा और कमलजीत सहरावत वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है, किसका लग रहा है जीतने? महावीर मित्रा था, महावीर मित्रा। धन्यवाद आपका। तो ये आपका हमने एक पश्चिम दिल्ली से लोगों का मिजाज जानने की कोशिश की कि महाबल मिश्रा वर्सेस कमलजीत सहरावत में इस बार कौन बाजी मारकर ले जाएगा। महाबल मिश्रा यहाँ के पूर्व सांसद रह चुके हैं, तो वहीं कमलजीत सहरावत राजनीतिक रूप से सक्रिय तो हैं, लेकिन अभी किसी भी तरह के विधायक या सांसद के रूप में काम करने का अनुभव नहीं है। राष्ट्रीय मुद्दे पश्चिमी दिल्ली लोकसभा में इस बार हावी हैं। स्थानीय मुद्दे लोगों ने विधानसभा के लिए छोड़े हुए हैं। बाकी 4 जून को जब परिणाम आएगा तो समझ में आएगा कि पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर कौन बाजी मारकर ले जाए।